नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है अक्रॉस ए बी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, पहला टारगेट आई एन निकालना। आई एन निकालने के लिए क्या बताया था, इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। ठीक है, तो पहले सर्किट को फिर से बनाओ, और चाहो तो इसको और छोटा कर सकते थे। ठीक है, ये आईटीज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। कि प्लस माइनस और ये विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इसको छोटा कर सकते थे, लेकिन नहीं चाहते हो तो रहने दो। ठीक है, छोटा करोगे तो पहले कैसे हो जाएगा देखो। जो भी अगर कहीं दिक्कत हो, ये 1 ये 2, चलो छोटा करते हैं। पहले हम इन दोनों को पकड़ते हैं, 1 और 2 करस्पॉन्डिंग हमको छोटा करना है ना। तो ये देखो करंट सोर्स, और ये पैरेलल में 6 ओम और ये पैरेलल में 3 ओम। ठीक है, ये 1 और ये 2। पहले बता क्लियर है, 8 वोल्ट हो गया, सॉरी 8 कितना हो जाएगा, 18/6 दैट इज़ 3 एम्पियर। दूसरा करिए, अब ये दोनों 6 3 डिवाइड बाई 9 2 आएगा, तो ये हो गया फाइनली ये 3 एम्पियर और यहाँ पे 2 ओम। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और ये 2, तो 2 ओम और ये 6 वोल्ट, ये 1 ये 2। 1 और 2 करस्पॉन्डिंग आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो किससे, 6 वोल्ट और 2 ओम से, मतलब इस तीनों को हटा के। हाँ ये याद रहे, वोल्टेज जो था ये जो V0 होगा अब इन दोनों करस्पॉन्डिंग मिलेगा, मतलब ये V0 जो होगा इन दोनों करस्पॉन्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये हटेगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे क्या कि दैट इज़ प्लस माइनस 6 वोल्ट और ये 2 ओम। ठीक है, और वोल्टेज जो मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, हमेशा हर क्वेश्चन में नई तरीके का ट्रिक लगाने का कोशिश करो अगर हो सकता है तो। ठीक है, ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। बी और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो कितना है, V0 करस्पॉन्डिंग। देखते हैं, पहले वाले को तो बहुत सिंपली कर सकते थे, लेकिन दूसरे वाले को देखो दूसरा तरीका अपनाया ना हमने। देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। चलो यहाँ तक तो हो गया, अब हमको ए बी करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो आई एन निकालना है। तो आई एन के लिए क्या करोगे, पहले ये 2 ओम इट इज़, इसको भी चाहो तो रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं इसको भी, ये कितना हो जाएगा 2 ओम और पोलरिटी प्लस माइनस, नहीं यहाँ प्लस या माइनस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, 2 इंटू 0.25, तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 0.5 V करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये A और ये 2 ओम और यहाँ से प्लस 6 वोल्ट और यहाँ से ये B हो गया, ये 2 ओम, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका V और ये 6 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये V जो है जो भी है, Vx चाहे V, इसको U के तरीके से है जो भी है, V ही है। ठीक है, अब हमारा मोटिव क्या होगा, आई एन निकालना। तो आई एन निकालने के लिए क्या करोगे, आई एन दिस इक्वल टू आई एस सी, ऐसे दिस इक्वल टू आई एन। अगर इस लूप में घूमे, देखो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इस करंट से जब चलोगे डायरेक्शन से तो क्या होगा, ये प्लस माइनस, अच्छा दूसरे पेन से बना देते हैं कन्फ्यूज़न ना हो, हम इस करंट को लेके चल रहे हैं। तो भाई इधर चलोगे तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जो भी है ऐसे बना दो पूरा, केवीएल लगा दें तो क्या हो जाएगा 2ISC माइनस 6 प्लस 2ISC प्लस 0.5 V दिस इक्वल टू 0। अब हमको 2 अननोन हो गए ना, ISC और V। ठीक है, तो एक और इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी, देखो कैसे, इस V का डायरेक्शन किधर, देखो ISC के इस V की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होगी। अगर ये दिक्कत हो रही हो ना कभी भी, तो यहाँ पे ऐसे बना दो V और इस लूप में ऐसे घूमो, माइनस से प्लस V। ठीक है, फिर प्लस 6 वोल्ट, करंट का डायरेक्शन ऐसे था ना, तो ये माइनस से प्लस आ रहे हो, तो माइनस 2 इंटू ISC दिस इक्वल टू 0। तो V की वैल्यू स्पेशली हो कितनी गई, 2ISC माइनस 6 वोल्ट। ठीक है, कुछ गड़बड़ गया, सॉरी ये माइनस में था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये माइनस में है, तो V की वैल्यू हो गई 6 माइनस 2ISC। हाँ सही है।
अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो ये 2ISC माइनस 6 प्लस 2ISC माइनस 0.56 माइनस 2ISC दिस भी इक्वल टू 0। तो 2ISC कितना होगा 4ISC और माइनस 6, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 3 हो जाएगा। 1ISC दिस भी इक्वल टू 0, 3ISC दिस भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ISC की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हुई 1 एम्पियर। तो इसका मतलब IN दिस भी इक्वल टू ISC दिस भी इक्वल टू 1 एम्पियर। इतना तो क्लियर है कि नॉर्टन करंट जो होगी वो कितनी आएगी 1 एम्पियर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, एकदम क्लियर है, एक बार रीचेक जरूर कर लेना। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा मोटिव अब नेक्स्ट टारगेट पे होगा कि नेक्स्ट टारगेट की करस्पॉन्डिंग किस पे फोकस करना है, वोल्टेज पे। हमारा टारगेट क्या होगा, सॉरी आरएन पे। तो आरएन निकालने के लिए अब पहले तो ये देखो कौन सा सोर्स है इसमें, ये सभी ये जो सोर्स हैं वो कैसे हैं, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। इसमें ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट क्या हो जाएगा 0, तो जो डिपेंडेंट सोर्स है उसको उठा के 0 पुट कर दूँ। तो 0 उठा के पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसको हटा के 0 कर दोगे, इसको आपने क्या कर दिया 0, तो यहाँ का वोल्टेज ठीक है। तो सीधा सीधा पहले तो ऐसे बनाओ अलग से, ठीक है, ये प्लस माइनस जो भी है प्लस माइनस 0.5 V और ये 2 ओम। ठीक है, ये कितना हो गया 2 ओम, ये A है, ये B है और ये 2 ओम करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग V जो है ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 एम्पियर चाहे 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ठीक है, 1 एम्पियर का चाहे 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। अगर आपने 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ले लिया तो करंट क्या हो जाएगी I। तो आरएन की वैल्यू पे हमको आरएन इसका मतलब किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1/I करस्पॉन्डिंग, ये हमको डिटरमाइन करना है। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए कुछ नहीं, आप ऐसे घूम जाओ, देखिए -1 हो गया और ये प्लस माइनस, तो ये प्लस नहीं सॉरी माइनस 0.5 V प्लस 2 इंटू आई प्लस 2 इंटू आई दिस इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ V की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, देखो V की वैल्यू है यहाँ से 2 इंटू आई, तो जहाँ V है वहाँ पे 2 इंटू आई पुट कर दो। तो 1 दिस इक्वल टू ये 4I, ठीक है, माइनस 0.5 इंटू 2I, ये कितना हो गया 4I दिस माइनस ये कितना हो गया 1I दिस इक्वल टू 1। तो I की वैल्यू 1/3, तो 1/I दिस इक्वल टू 3 ओम, नहीं दैट इज आरएन। तो आरएन की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 3 ओम। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ये हो गया आपका IN की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 1 एम्पियर और RN की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है RN दिस इक्वल टू 3 ओम, ये A और ये B। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अगर इसी चीज़ को कन्वर्ट करना हो VTH में भी तो करेक्ट कर सकते थे इसको भी ये तो नॉर्टन इक्विवेलेंट हो गया। अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना हो तो क्या बताया था RTH, सॉरी पहले VTH की वैल्यू क्या होगी IN इंटू RN, पोलरिटी ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये तो हो गई ऊपर प्लस नीचे माइनस, वोल्टेज हो गया VTH दैट इज़ 1 इंटू 3 वोल्ट, 3 वोल्ट दैट इज़ VTH। और RN की वैल्यू RTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई दैट इज़ 3, ये A और ये B। तो ये हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट, जो भी हमने बनाया वो किसके करस्पॉन्डिंग, ये हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट। ठीक है, बना लो जल्दी से, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मतलब और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट है नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई चेंज करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। तो पहला टारगेट कि IN निकालना, तो IN के लिए क्या करो पहले कि ठीक है ये जो भी है प्लस माइनस 3 वोल्ट कोई दिक्कत नहीं, ये 1 किलो ओम रहने दो इट इज़। यहाँ पे VX लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है VX, तो प्लस माइनस 2 VX तो इट इज़ रहने दो। और यहाँ पे ये करंट सोर्स, ठीक है, ये 40 I0 और ये है आपका इट इज़ रहने दो, इसको भी कैसा है प्लस माइनस VX और यहाँ पे 50 ओम।
करंट सोर्स दिखाओगे यहाँ पे ISC शॉर्ट सर्किट, ISC पर ही निकालेंगे जिससे IN। अब ये बताइए इतना तो फिक्स है, अगर यहाँ पे ISC ये शॉर्ट सर्किट है तो ये VX के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या मिलेगा, 0 नहीं, VX के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज तो 0 हो गया। जैसे ही वोल्टेज 0 हो गया, अब ये बताओ ये क्या होगा, ये जब VX की वैल्यू 0, इसका मतलब वोल्टेज 0 होने का मतलब क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट की तरीके से बिहेव करेगा नहीं, तो ये तो 0 हो गया। अब इस सर्किट में अगर घूमें, इसमें करंट क्या थी I0, कोई दिक्कत नहीं, तो -3 + 1 किलो ओम मतलब 10⁻³ इंटू I दिस इक्वल टू 0, तो I की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 3 डिवाइडेड बाई 10⁻³ कराने तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो ये 4I0 है, अब इसमें ये वैल्यू तो 0 हो गई, वोल्टेज 0 का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज 0, यहाँ पे वोल्टेज 0 है, इसमें करंट कितनी हो गई, व्हाट अबाउट करंट, करंट अगर I1 मान लें तो 0 डिवाइड बाई 50 कितना हो गया 0, मतलब ये किसके तरीके से बिहेव करेगा, ओपन सर्किट के तरीके से नहीं, इसमें करंट कितनी हो गई 0। अब ये बताइए जब यहाँ पे ये ओपन सर्किट है तो ये जो करंट है ISC, अब इसको अगर हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ISC किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये देखो ISC का डायरेक्शन कैसा, ऐसा, और यहाँ पे 4I0, ये दोनों अगर इस पॉइंट पे हम लोग KCL लगा दें तो आउटगोइंग करंट कितना है 4I0 प्लस ISC दिस इक्वल टू 0, तो ISC की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग -40 I0, तो -40 इंटू I0 की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाई 10⁻³, तो ये कितना हो गया माइनस डिवाइड बाई 10⁻³, तो ये हो गया कितना -0.12 एम्पियर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू ISC कितनी आ गई, ISC दिस इक्वल टू IN दिस इक्वल टू -0.1 एम्पियर, 0.12 एम्पियर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, तो नॉर्टन करंट हमको मिल गई। अब हमारा टारगेट क्या होगा, VTH। मेन मोटिव हमारा क्या है, IX को निकालना, RN को निकालना। ठीक है, RN को निकालना या मतलब RTH। अब ये कैसे निकलेगा, ये क्या है 1 किलो ओम, ये 2VX प्लस माइनस वोल्टेज, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा 0, तो दैट्स वाई ये शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज 40I0, और यहाँ पे प्लस माइनस VX 50 ओम। यहाँ पे अगर I मान लें तो ये क्या 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ले सकते हैं, नहीं, अगर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ले लें और यहाँ पे क्या है दैट इज I0। ठीक है, अब अगर इस लूप की बात करें तो प्लस माइनस, तो 1K मतलब 1000 ओम इंटू I0 प्लस 2VX दिस इक्वल टू 0, ये होगा। तो VX की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ I0 कितनी आ जाएगी -500 इंटू I0। इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो, हमको फोकस किस पे करना है 1/I पे। अच्छा, VX की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, अगर ध्यान से देखो ये पैरेलल है तो 1 वोल्ट हो गया, तो VX की वैल्यू 1 दैट इज 500 इंटू I0, तो I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज 500। ठीक है, एम्पियर। ये इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। अच्छा, यहाँ पे KCL लगा दें तो I की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई 40 इंटू I0 प्लस यहाँ पे जो I1 अगर मान लें तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर I1 मान लें और इस I की वैल्यू की बात करें तो 40 इंटू I0, I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 1 डिवाइड बाई 50, वोल्टेज कितना है यहाँ पे 1 वोल्ट में, तो 1 डिवाइड बाई 50, तो यहाँ से I0 की भी वैल्यू पुट कर दो, तो I की वैल्यू हो गई डिवाइड बाई 500 प्लस 1/, अगर इसको ऐसे कर दें तो ये कितना हो जाएगा -30 डिवाइड बाई 500 दैट इज I। तो ये बताइए 1/I कितना हो जाएगा -50/3,
-50/3 ये कितना हो जाएगा 16.-16.66 ऐसे 667 ओम लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि हमको आयन भी मिल गया और आर्यन भी मिल गया। चलिए पहले कन्वर्ट करते हैं। तो आयन का डायरेक्शन किधर होगा, देखो हम लोग कैसे लिखते थे आयन, लाइक दिस वन, और ये RTH, आयन ऐसे लिखते थे आयन, और ये आर्यन की वैल्यू कितनी है ये -16.667 ओम, और ये A था और ये B था, ठीक है, A to B लिखते थे, सॉरी आयन का डायरेक्शन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, शॉर्ट सर्किट करंट का डायरेक्शन B to A था, लेकिन आयन का डायरेक्शन हमेशा B to A, ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, क्योंकि कभी कभी रिप्रेजेंटेशन वाला ही क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने वैल्यू निकाली और उल्टा दिखा देता तो गलत आंसर हो गया, भले मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये बताइए इसकी वैल्यू माइनस में है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि -0.12 एम्पियर जो भी है दैट इज आयन। अब इसी चीज़ को माइनस, अब देखो ये माइनस में है ना, तो आप ऐसे भी तो डिनोट कर सकते थे लाइक दिस वन, और ये हो गया आपका Rn, उस केस में ये A ये B, तब यहाँ पे आयन की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज माइनस प्लस में एम्पियर, और Rn की वैल्यू जो भी है माइनस में, तो इट इज रख देंगे, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करना हो किस में RTH में, तो क्या करेंगे VTH में, थेवेनिन इक्विवेलेंट में, तो क्या हो जाएगा ये रेजिस्टेंस Rn RTH की क्या होता है बराबर, तो ये -16.667 जो भी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, अब देखो डायरेक्शन की तरह माइनस ये प्लस, ठीक है। वैसे तो होगा क्या, दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है ना, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो प्लस में, तो एक्चुअल में ये प्लस में ही आएगा, प्लस ऊपर माइनस नीचे, क्योंकि आर्यन देखो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या मिलेगा प्लस में, तो अगर आयन को ऐसे डिनोट किया है तो VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, इसमें मल्टीप्लिकेशन 0.12, तो ये मिला है 2 वोल्ट, ठीक है, तो VTH की वैल्यू फाइनली रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है। और ये नॉट एन इक्विवेलेंट, बना लो इसको। और बेस्ड ऑन क्वेश्चन, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, एक तो तरीका ये है, इसको आप चाहो तो और छोटा कर सकते थे, नहीं, अगर इसको छोटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50/3, पहले इस सर्किट को चाहो तो, और ये पैरेलल में अटैच हो जाएगा, नहीं तो 50/3 ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन करंट का ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 ओम, और यहाँ पे कितना है कोई दिक्कत नहीं, ये भी 6 ओम प्लस माइनस Vx, और इसको ये 2 ओम, इसको भी कन्वर्ट कर दो, बहुत छोटा, जितना छोटा कर सकते हो कर दो, प्लस माइनस, और ये 10 ओम, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5Vx, और ये जो भी है AB, तो ये तो ऐसे रहेगा, नहीं ये तो ऐसे ही रहेगा ना। अच्छा, इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो 6 और 3 पैरेलल में तो 2 ओम हो जाएगा, इसको डायरेक्ट चाहो तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना आ गया 2 ओम, ठीक है। अब इसको चाहो तो फिर से कन्वर्ट कर सकते हो किस में, वोल्टेज सोर्स, हाँ ये याद रखना, ये 1 है ये 2, और ये तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या 100/3, ये हो गया 100/3, और ये 2 ओम इट इज़, यहाँ पे 1 और 2 करस्पॉन्डिंग, ये पूरा, अब ये कितना हो जाएगा Vx के करस्पॉन्डिंग, ये याद रखना, जब भी कुछ इस टाइप का हो तो हमेशा पॉइंट टू बी नोटेड स्टेप बाय स्टेप। फिर जो भी है 2 ओम है तो 2 ओम, यहाँ पे 5 वोल्ट है 5 वोल्ट, ये कि जो भी है आपका, इसको भी चाहो तो आप और छोटा वोटा करने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, आपकी इच्छा हो तो कर लो, नहीं तो रहने दो, इससे छोटा करने क्या फ़ायदा नहीं। चलिए हमारा टारगेट क्या है, आयन डिटरमाइन करना और Zn। तो आयन डिटरमाइन करने के लिए तो पहले तो ये सर्किट बन गया, ये पूरा होल सर्किट कुछ इस टाइप का हो गया, नहीं तो इसको हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म।
इसका क्या, इसका भी काम खत्म है। फिलहाल रहने दो, कहीं मिस्टेक हो गई तो चेक करने के लिए काम आएगा। नहीं, इस वाले को, इसको अब देखते हैं। अच्छा, और कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ये कितना हो गया था 10 इंटू तो 5 Vx हो गया था ना, ठीक है। और सब तो ठीक है। चलिए, नया टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट कि भाई करंट हमको यहाँ पे क्या कर दो, एक बना ही दो। आर एन पहले तो 2 ओम, ये है प्लस माइनस, ये तो रहेगा ही सब। ये हो गया आपका 10 ओम। यहाँ पे करंट, शॉर्ट सर्किट करंट ISC जो कि IN के बराबर होगी। ये 100/3 वोल्ट और ये है 2 ओम, ठीक है। अब कुछ नहीं, गो टू बेसिक। ये 5Vx, इसको क्या कर दो 0 वोल्ट, तो ये Vx। अच्छा, ये आपका Vx है ना, इसको V1 कर दो, या कुछ और तरीका दिख रहा हो तो उससे कर दो। नहीं कि करंट अगर हम मान लें करंट, हाँ ज़्यादा सही है, ये सब मानने की जरूरत नहीं है। सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि इस लूप में घूम जाओ। नहीं, इसमें कितनी करंट जा रही है ISC, इसमें मान लो I1। चलिए, इसमें कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस, तो 2 इंटू IN प्लस I1 माइनस 100/3 प्लस 2 इंटू IN प्लस I1 दिस इक्वल टू 0। देखो, इस लूप में अगर हम घूमें तो ये मिलेगा। दूसरा, अगर सिंपली इस लूप में घूम जाए, ये लूप 2 हो गया और ये लूप 1, तो लूप 2 में घूमो, I1 का डायरेक्शन प्लस से माइनस, ठीक है, माइनस से प्लस 10 I1 माइनस 5Vx दिस इक्वल टू 0। तो एक चीज़ तो मिल गई कि -2 I1 करस्पॉन्डिंग, Vx की वैल्यू मिल गई किससे करस्पॉन्डिंग, 2 I1 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ से क्या रिलेशन मिल रहा है, 2 और 2 4, ये तो 4 IN प्लस I1 दिस इक्वल टू 100/3। तो ये मिलेगा IN प्लस I1 दिस इक्वल टू 25/3, इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अब Vx की वैल्यू यहाँ से देखो, इस Vx की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हुई, इसी लूप में ऐसे घूम जाओ, लूप नंबर 3, माइनस से प्लस माइनस Vx प्लस 100/3 माइनस 2 इंटू I1 प्लस IN दिस इक्वल टू 0। तो Vx की वैल्यू मिली 100/3 माइनस 2 टाइम्स I1 प्लस IN। तो Vx की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं 100/3 माइनस 2 इंटू 25/3, तो ये मिलेगा 100/3 डिवाइड बाई 50/3, दैट इज़ 50/3। तो Vx की वैल्यू आ गई 50/3 वोल्ट, ठीक है। Vx की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हुई, 50/3 करस्पॉन्डिंग। नाउ नेक्स्ट टारगेट, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये मिलेगा 50/3 डिवाइड -2 I1। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, -25 डिवाइड बाई 3 एम्पियर, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो IN क्या मिलेगा 25/3, ये उधर जाएगा तो -I1, और -I1 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, -25/3, तो ये मिलेगा 50/3, ठीक है। तो IN हमको मिल गया दैट इज 50/3 एम्पियर। नहीं, 50/3 एम्पियर। तो इसको अगर और करना चाहें तो ये क्या मिलेगा, दैट इज 16.6667 एम्पियर। और छोटा करना चाहोगे, ठीक है, ये जल्दी से बनाओ। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, RTH या आप कह सकते हैं RN। पहले देखो ये डिपेंडेंट सोर्स है कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट सोर्स वाला है, तो पहली बात जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको उठा के 0 पुट कर दो। चाहे तो आप यहाँ से पुट कर स्टार्टिंग कर सकते हो, चाहे यहाँ से। तो पहले तो इनको जब इसके करस्पॉन्डिंग चलेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे, ये हट जाएगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट। अब ये जो वोल्टेज है Vx, यहाँ पे जितना है 2 ओम, ये कितना हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, नहीं 5Vx, गलती से मत कर देना, Vx है ना, दैट इज़ 5, डिपेंडेंट सोर्स है 5Vx जो भी है, और ये 10 ओम। अब यहाँ पे 1 एम्पियर ले लो, चाहे 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स,
अगर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं, हमेशा देखा करो फ़ायदा किस में है। अगर कहीं करंट सोर्स है, कहीं दिख रहा है, तब तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट सोर्स लेके चलो, जो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बन गया होगा। तो बेसिकली हमारा मोटिव किसके करस्पॉन्डिंग होगा? हमारा मोटिव है कि आर एन की वैल्यू जो आर टी एच के करस्पॉन्डिंग है, दैट इज़ 1/I पे फोकस करना, नहीं 1/I करस्पॉन्डिंग। चलिए इस सर्किट को देखो, पहला टारगेट ये कितना था जी? 2 ओम, सब वैल्यू फिक्स है, ठीक है। ये इसके बराबर होगा, पैरेलल में है, तो 1 वोल्ट दिस में इक्वल टू 5Vx। अच्छा, करंट तो हमें पता नहीं इसमें कितनी करंट आ रही है, इतना तो फिक्स है, ये I आ रही है, इसमें मान लो I1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत है तो देखो, इसको एक नया तरीका नोडल एनालिसिस लगा दो। इसको यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? 1 वोल्ट, नहीं इसमें I1 करंट, इसमें I2, तो ये देखो I की वैल्यू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी? 1 माइनस 0 0, और ये करंट किधर से निकल रही है? माइनस टर्मिनल से, दैट इज -5Vx डिवाइडेड बाई 10 ओम प्लस I2 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4, तो ये I हो गया। तो I की वैल्यू फाइनली कितना हो गई? 1 माइनस 5Vx डिवाइड बाई 10 प्लस 1/4। तो अब हमारा टारगेट है कि Vx की वैल्यू कितनी होगी। अगर Vx लिखना हो, इसमें करंट कौन सी आ रही है? I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? I2 जो है 1/4 है, नहीं तो Vx की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू I2, दैट इज़ 2 इंटू 1/4, तो ये क्या मिलेगा? 1/2, दैट इज़ 1/2, ठीक है। तो I की वैल्यू फाइनली मिलेगी 1 माइनस 5 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 10 प्लस 1/4, तो ये हो गया 2 माइनस, ये हो जाएगा 3/20 प्लस 1/4। 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो 1/10, तो I 1/I किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? 10 के, तो दैट इज 10 ओम, ठीक है। ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया? RTH की वैल्यू 10 ओम आ गई। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब इसी चीज़ को कन्वर्ट करना है, हमको दोनों वैल्यू तो मिल गई, कन्वर्ट क्या करना है? वैल्यू सारी डायरेक्ट सर्किट बना दो। नॉर्टन में करंट का डायरेक्शन IN, और RN की वैल्यू, RN कितना है? 10 ओम। IN की वैल्यू कितनी हो गई? IN कितना है? 16.6667 एम्पियर। तो ये हो गया नॉर्टन इक्विवेलेंट। और अगर इसी का थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना हो तो कुछ नहीं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये प्लस माइनस, और थेवेनिन RTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, ठीक है। ये A और ये B, VTH, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 50। देखो ये मिलता कितना? एक सेकेंड, इसी में किससे मल्टीप्लिकेशन कर दो? 10 से, तो सीधा सीधा दिख रहा है 166.667 वोल्ट, ठीक है। तो ऊपर वाला नॉर्टन इक्विवेलेंट हो गया और नीचे वाला थेवेनिन। और ये नॉर्टन इक्विवेलेंट बना लो। फोकस करना है VTH और IN पे, थेवेनिन इक्विवेलेंट और नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है। पहली बात, इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स है क्या? नहीं। जब कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं, तो हमने क्या बताया था कि इसमें IN की वैल्यू भी क्या मिलेगी? 0, और VTH भी क्या मिलेगा आपको? 0। करने की जरूरत नहीं है, जब करके देख लो, ठीक है। तो अब हमारा मेन टारगेट क्या होगा? स्पेशली फोकस ऑन RN पे फोकस करना या RTH। तो क्या करेंगे? पर इसको देखो, क्या और छोटा हो सकता है? सिंपली और कोई छोटा होने के चांसेस, ये कितना है? ये दोनों पैरेलल हैं। अगर इनको छोटा करना चाहो, इसको
और हमको ए और बी करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना है। तो पहली बात, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम, तो ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, इतना तो फिक्स है। और यहाँ पे भी अगर चाहो तो कन्वर्ट करके छोटा कर सकते हो, देखते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं, करना क्या है। तो पहला देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो एक चीज़ याद रखना, ये टर्मिनल 1 मान लो, ये 2 मान लो, कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, क्या, प्लस माइनस, और रेजिस्टेंस कितना है 10, ये तो ऐसे रहेगा। 10 से जब 0.1 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो सिर्फ आई नॉट हो जाएगा, और ये 1 जो कि ए के करस्पॉन्डिंग है, और ये 2, देखो क्लियर है। फिर ये यहाँ का दोनों का पोटेंशियल सेम है, दैट्स वाई। अब ये देखो, ये पूरा इसके साथ पैरेलल में है, नहीं ये कुछ ऐसा है, देखो ये 40 ओम और ये प्लस माइनस 2v0, और ये ऐसे बनेगा, देखो हम छोटे इस वाले को दिखा रहे हैं, बी वाला, और ये 2, ऐसे देखो 20 ओम। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाया हुआ है, तो इसको टच मत करना जल्दी ज़बरदस्ती। वोल्टेज वाले तो दिक्कत नहीं, करंट वाले में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो पहले ये बताओ, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो तो फ़ायदा दिख रहा है क्या, रहने ही दो, जो ज़्यादा फ़ायदा हमको नहीं है, टाइम लग जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो बस यहाँ से तो पहले अटैच कर दो इनको, ये 40 ओम प्लस माइनस, और यहाँ पे जो भी है इट इज़ 20 ओम आई नॉट, ये 40 ओम, और ये प्लस माइनस 2v0, ठीक है। ये ए और ये बी। यहाँ पे कौन सा, अगर 1 वोल्ट लगा तो ज़्यादा सही है, अगर 1 वोल्ट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, आई। अगर 1 वोल्ट की करस्पॉन्डिंग बात करें तो ठीक है, देखते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या है, आर एन की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 1/i पे फोकस करना। चलिए डिटरमाइन करते हैं। आई की वैल्यू इसमें आएगी, तो एक तो इसमें आई पता है, आई नॉट पता है, इसमें कौन है, आई प्लस माइनस करस्पॉन्डिंग। अगर इसमें I1 करंट जा रही है तो I की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, I1 प्लस आई नॉट, मतलब I1 की वैल्यू हो गई I माइनस आई नॉट। तो बेसिकली इसमें जो करंट जा रही है वो I माइनस आई नॉट करस्पॉन्डिंग, तो प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक और चीज़ हमने किया था, जो V0 की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये याद रखना। अगर कभी दिक्कत हो तो V0 भी निकाल सकते हो। देखो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस V0 प्लस आई नॉट प्लस 10 इंटू आई, दिस इक्वल टू 0। तो V0 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ आई प्लस आई नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ेगी। दूसरा बनाते जाओ, यहाँ से इस सर्किट में घूम जाओ, -1 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक प्लस V0 प्लस 20 आई नॉट, दिस इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन यहाँ से और मिल गया, क्या, कि 1 दिस इक्वल टू V0 प्लस 20 आई नॉट, दिस इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ये 1 है। अच्छा, यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें तो कोई दिक्कत नहीं, वही घूम फिर के वहीं जाएंगे। एक और रिलेशन, यहाँ से घूम जाओ, एक रिलेशन मिल जाएगा, नहीं, प्लस से माइनस 40 इंटू आई माइनस आई नॉट प्लस 2V0 प्लस से माइनस -20 इंटू आई नॉट, दिस इक्वल टू 0, ठीक है। पहले 40 इंटू आई माइनस 40 इंटू आई नॉट प्लस 2V0 -20 आई नॉट, दिस इक्वल टू 0। तो 40 इंटू आई ये कितना हो जाएगा, -60 इंटू आई नॉट प्लस 2V0, दिस इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से डिवीज़न कर दो, 2 से अगर डिवीज़न कर दो 20i माइनस 30 आई नॉट प्लस V0, दिस इक्वल टू 0। तो V0 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 30 आई नॉट माइनस 20i, ठीक है। तो एक काम करो, ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दो इसमें, तो आई नॉट प्लस 10i ना आई, दिस इक्वल टू 30 आई नॉट माइनस 20i, ठीक है। ये इधर जाएगा तो 29 आई नॉट, दिस इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 30i, ठीक है। तो हमको चूँकि सब
आई में चाहिए तो 30/29 आई कर दो, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वन दिस इक्वल टू वी नॉट प्लस 20 इंटू 30/29 इंटू आई नॉट, सॉरी आई। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। और क्या कर सकते थे, घूम फिर के वहीं पहुँच रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा। ये हो गया 600/29 इंटू आई, क्वेश्चन नंबर जो भी है 3 कर दो। हमको किसी तरीके से वी नॉट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हाँ, एक काम और हो सकता है कि इस वी नॉट की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें इन द टॉप्स ऑफ, ये देखो यहाँ पे देखो, ये वैल्यू उठा के इसमें, तो ये हो गया वी नॉट दिस इक्वल टू 10 इंटू आई प्लस 30 इंटू 29 आई, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 229 प्लस 30 कितना हो जाएगा, इसमें 30 ऐड कर दो तो 320/29 इंटू आई करस्पॉन्डिंग। वी नॉट की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब वी नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 1 दिस इक्वल टू 320/29 600/29 इंटू आई करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, 1/i, तो 1/i दिस इक्वल टू, ठीक है, 920/29, ठीक है, दैट इज 31.724, दैट इज 31.724 ओम आएगा, ठीक है। तो आर एन की वैल्यू आएगी, लेकिन आई एन और वी टी एस ये दोनों ही क्या मिलेंगे हमको, 0। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, दैट्स वाई। पूरा डिपेंडेंट सोर्स था ना, दैट्स वाई। बना लो। अगर दिखाना चाहते हो तो सिर्फ यही दिखेगा 31.724। ये क्या है, ये तो ओपन सर्किट करंट 0 है ना, आई एन की वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0 ऐसे दिखेगा। ए और बी थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना चाहोगे तो वहाँ पे भी वी टी एच क्या मिलेगा, 0। सोर्स को कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, आर टी एच दैट इज़ 31.724 ओम। ये ए और ये बी, बना लो। पहली बार फिर से वही, कोई भी इसमें आई एन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, और वी टी एच 0, करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, दैट्स वाई। तो फिर क्या है, सिंपली फोकस करना है हमको, 10 ओम, ये 20 ओम प्लस माइनस वी नॉट, और यहाँ पे जो भी है ये तो इट रहेगा, ठीक है। ये ए है, ये बी बना लो, ए बी। अच्छा, अब हमारा टारगेट क्या होगा, चाहे 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हो, चाहे 1 एम्पियर का करंट सोर्स, 1 एम्पियर का करंट सोर्स ले लो, प्लस माइनस 1 वोल्ट, ठीक है। तो हमको, सॉरी 1 वोल्ट नहीं, 1 एम्पियर करंट सोर्स लिया, तो प्लस माइनस ये क्या होगा जगह, वी एक्स, ठीक है। तो आर टी एच या आर एन की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग फोकस करना है हमको, वी एक्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज 0 ले लो, तो ये जो है वी एक्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। किसके करस्पॉन्डिंग, वी एक्स के करस्पॉन्डिंग। इनकमिंग करंट यहाँ पे कौन कौन सी है, 0.5 वी नॉट प्लस 1 दिस इक्वल टू, इसको मान लो I1, तो I1 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर इस समीप में घूम जाते तो भी बात बन जाती, देखो कैसे, देखो घूम के देखते हैं, माइनस वी एक्स प्लस 10 इंटू I1 प्लस वी नॉट, या ऐसे लिखो 20 इंटू I1 दिस इक्वल टू 0, ये होगा।
अच्छा, तो वी एक्स की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो गई? 10 इंटू आई, मतलब ये हो गया 10 प्लस 10, 10 प्लस 20, 30 आई वन, और ये 30 आई वन की वैल्यू 1 प्लस 0.5 वी नॉट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू वी एक्स। और वी नॉट की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है? वी नॉट है हमारा 20 इंटू आई वन, और फिर से आई वन, वी नॉट इज इक्वल टू 20 इंटू आई वन की वैल्यू 1 प्लस 0.5 इंटू वी नॉट, तो ये 20 प्लस 5 इंटू 20, 100, दैट इज 10 वी नॉट, दिस इक्वल टू वी नॉट। तो ये हो गया 9 वी नॉट, दिस इक्वल टू -20। तो वी नॉट की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? -29/9, ठीक है। तो वी एक्स की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? 30, 1 प्लस 0.5 माइनस में हो जाएगा 0.5, तो ये -10, 30 इंटू 1/9 माइनस में, ये मिलेगा -30, सॉरी -10/3, तो -3.33, ठीक है। तो वी एक्स की वैल्यू हमको, जो वी एक्स मतलब वी टी एच, -3.3337, 3334 लिख सकते हैं ओम, ठीक है। तो आर एन सिर्फ ऐसे बन जाएगा, चाहे आर एन की बात करें चाहे आर टी एच की बात करें, ये -3.334 ओम, दैट इज़ ए एंड दैट इज़ बी, बना लो। इसमें बताने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि नो इंडिपेंडेंट सोर्स, दैट्स वाई आई एन 0 एंड वी टी एच 0, बना लो। इसमें करंट आई एक्स है। देखो पहली बात फिर वही, नो एनी इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, दैट्स वाई आई एन दिस इक्वल टू 0 एंड वी टी एच ऑल्सो 0, ठीक है। तो बेसिकली हमको फोकस किस पे करना है? कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ओम, और ये है 1 ओम, 4 ओम, और ये 10 आई एक्स। यहाँ पे 1 वोल्ट का चाहे 1 एम्पियर का करंट सोर्स बना लो, ठीक है। ये किसके करस्पॉन्डिंग है? ये आई एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 0 वोल्ट ले लो, और यहाँ पे आप वी एक्स ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, और यहाँ पे आई वन, ठीक है। ये वी वन ले लो, ज़्यादा सही है, कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो इनकमिंग करंट आई डिस इक्वल टू आई वन प्लस आई एक्स, नहीं, आई एक्स की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? पहले आई की वैल्यू लिखते हैं, 0 माइनस वी वन, 0 माइनस वी वन कहाँ से इंटर लीव कर रही है? पॉजिटिव टर्मिनल से, दैट्स वाई प्लस वी प्लस 1 डिवाइड बाई 1 दिस इक्वल टू आई वन की वैल्यू कितने? वी वन माइनस 0, ये हो जाएगी वी वन माइनस 0, कहाँ से करंट लीव कर रही है? माइनस से, -10 आई एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस आई एक्स की वैल्यू कितनी होगी? वी वन माइनस 0 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। हाँ, आई एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? वी वन माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू पुट कर दो आई एक्स की, तो ये हो जाएगा -v1 + 1 दिस इक्वल टू v1 माइनस आई एक्स की वैल्यू जब v1/2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे लिखो 2 आई एक्स, ऐसे भी कर सकते हो, दिस इक्वल टू v1, तो 10 मतलब 5v1 माइनस 5v1 डिवाइड बाई 4 प्लस v1/2, तो ये -v1 + 1 दिस इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? -4 माइनस v1 और प्लस v1/2। तो एक तो फिक्स हो गया कि ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो v1 की वैल्यू आ गई 2, v1 की वैल्यू 2। तो व्हाट अबाउट आई की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है? 0 माइनस v1, नहीं 0 माइनस v1 और फिर प्लस 1 डिवाइड बाई किससे करस्पॉन्डिंग? 1, तो ये -2 + 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज -1,
आई की वैल्यू कितनी आ गई, -1 एम्पियर। तो हमारा आई आर एन या आर टी एच किसके करस्पॉन्डिंग है, ये तो है 1/I करस्पॉन्डिंग, तो कितना आएगा -1 ओम। तो फाइनली सर्किट कैसा हो जाएगा, आर टी एच या आर एन की वैल्यू -1 ओम, और ये हो जाएगा टर्मिनल ए और बी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बना लो इस सर्किट को।